हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का 2022 का पेपर BD 104 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेक श्योर कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर हम बीएड नहीं बल्कि एमएड, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम सारे स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हैं। ये पेपर्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आते हैं या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके इन पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सभी को अपने एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिले। And please subscribe the channel and support. Your support is very much necessary for keeping the channel going. Thank you so much. चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस तरह से हम शब्दों की ध्वनि सुनाते हैं उसे डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 2, संप्रेषण उस समय होता है जब एक स्थान और समय की घटनाएं दूसरे स्थान और समय की घटनाओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। यह कथन निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किम्बल यंग। क्वेश्चन नंबर 3, एनईपी 2020 को एक नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रस्तापित किया गया। एनईपी 2020 के अनुसार नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4 मॉडल। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षक की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के उच्च उपलब्धि पर। क्वेश्चन नंबर 5, लेखन शिक्षण की विधियां हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभाषा सूत्र कब स्थापित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1968 में। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए पढ़ने की कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी भाषा सीखने से जुड़ा एक मानसिक अवरोध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी का उपयोग करने के अवसरों की कमी। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा सीखने में बहुभाषावाद को एक रूप में देखा जाना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी सीखने सिखाने में संसाधन। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा भाषा मानवीय आदतों का समुच्चय है जिसका उद्देश्य मानवीय विचारों और भावनाओं को विशेष रूप से दूसरे तक पहुंचाना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाबूराम सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 11, एक रचनात्मक अंग्रेजी भाषा का शिक्षक बहुभाषावाद का उपयोग इस प्रकार कर सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम दृष्टिकोण के पार का अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेजी और अन्य विषयों के बीच बाधाओं को तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 13, एक बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक वर्ग में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा मातृभाषा का उपयोग करने के साथ साथ दूसरी भाषा से परिचित कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता की में कमी किसका लक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 15, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 16, संरचना की प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में हस्तक्षेप की संभावना होती है जो प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस तरह के हस्तक्षेप को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाधा। क्वेश्चन नंबर 17, जबकि दो शब्दों को अलग करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, डैश का उपयोग उन्हें एकजुट करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइफन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18, अपनी मातृभाषा सीखने वाले और दूसरी भाषा के समान भाषा सीखने वाले शिक्षार्थी के बीच किस प्रकार की त्रुटियां आम हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अति घनीकरण। क्वेश्चन नंबर 19, अशाब्दिक संचार के रूप में स्पर्शों का अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से भाषा की कौन सी विशेषता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, जब प्रेषक और प्राप्तकर्ताओं के बीच पृष्ठभूमि की समानता होती है उससे जैसे उम्र, भाषा, राष्ट्रता, धर्म, लिंग, तब इसे डैश संदर्भ कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का एक तत्व नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समय। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार का फीडबैक विद्यार्थी के विकास को उपलब्धि के वर्तमान स्तर के में से समर्थन देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्णनात्मक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर
24 स्व की पहचान हमारी ताकत और कमजोरियां, इच्छाओं और नापसंदों की पहचान करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आत्म जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 25 क्रोध प्रबंधन कौशल डैश के प्रबंध के लिए एक उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भावनाओं। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित कौशल में मौखिक और गैर मौखिक पहलू सम्मिलित हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संचार। क्वेश्चन नंबर 27 डेलर्स आयोग के अनुसार मनुष्य की भविष्य की प्रगति डैश पर निर्भर करती है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 28 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो जीवन कौशल को व्यक्तिगत प्रबंधन और डैश कौशल के रूप में परिभाषित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 29 जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी तनाव। क्वेश्चन नंबर 30 आत्मज्ञान का स्रोत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 SWOT विश्लेषण में टी का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धमकी। क्वेश्चन नंबर 32 मौखिक कौशल सामाजिक कौशल और शरीर की भाषा किस कौशल के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रभावी संचार। क्वेश्चन नंबर 33 किसने कहा है एक अन्य भाषा का होना दूसरी आत्मा को रखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चार्ली मैग्ने। क्वेश्चन नंबर 34 रचनात्मक और विनाशकारी क्रोध को निम्न में से किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 आत्म जागरूकता पहला स्तर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पहचान। क्वेश्चन नंबर 36 श्रोताओं के समूह के साथ संबंध स्थापित करने का सबसे तीव्र तरीका निम्न में से कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आंख से संपर्क स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन एक बाहरी कारक नहीं है जो संचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी समाज। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन मेटा संचार को संदर्भित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या का मूल असामान्य और उत्पादक समाधान तैयार करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 40 छोटे बच्चे अपनी प्रारंभिक अवस्था में पेन और पेंसिल को इधर उधर या ऊपर नीचे की स्थिति में ले जाना पसंद करते हैं। लिखने का यह तरीका डैशेस का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्क्रिबलिंग। क्वेश्चन नंबर 41 लिखने के लिए मुक्त लेखन दृष्टिकोण क्या बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सामग्री और प्रवाह की समझ। क्वेश्चन नंबर 42 लेखन का अंतिम चरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र लेखन। क्वेश्चन नंबर 43 परीक्षार्थी को रेखांकित शब्द को सही विकल्प से बदलना होगा। इस कथन को में किस कौशल के परीक्षण किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लिखना। क्वेश्चन नंबर 44 कक्षा के पूर्व पठन गतिविधि है। कक्षा में पूर्व पठन गतिविधि है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 लेखन प्रक्रिया की शुरुआत करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डिक्टेटिंग नोट्स। क्वेश्चन नंबर 46 लेआउट को समझना किस स्तर की लेखन गतिविधि का उद्देश्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पाठ्य स्तर पर लेखन। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा एक पठन का उप कौशल नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रतिलिपि। क्वेश्चन नंबर 48 देखो और कहो पढ़ने की विधि कौन सी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शब्द विधि। क्वेश्चन नंबर 49 बी संदर्भ में भाषा की वैश्विक समझ दिखाना किस शीर्षक के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 50 नई शिक्षा नीति 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 51 एक शिक्षक के दृष्टिकोण से प्रतिभा का एक संयोजन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उच्च क्षमता उच्च रचनात्मकता उच्च प्रतिबद्धता। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला कदम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जागरूकता की समस्या। क्वेश्चन नंबर 53 पाठ का सार निकालने के लिए पढ़ने की किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्किमिंग। क्वेश्चन नंबर 54 भाषा सीखने के लिए अनुरूपक पाठक के रूप में लघु कथाओं और अन्य व्याख्यानों का संग्रह निर्धारित किया गया है। अनुरूपक पाठक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी व्यापक पठन को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 स्मृति स्तर पर समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में निम्न में से कौन सा चरण प्रमुख है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रस्तुति। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से मूल रूप से FIACS में कौन जुड़ा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लैंडर। क्वेश्चन नंबर 57 भाषा कौशल सीखने का सही क्रम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुनना बोलना पढ़ना लिखना। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में सीखने के लिए सुनने बोलने लिखने पढ़ने का आदेश
का प्रस्ताव रखा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पी गुरे। क्वेश्चन नंबर 59, सुनने बोलने पढ़ने और लिखने के अलावा भाषा के अन्य कौशल क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चिंतन और तर्क। क्वेश्चन नंबर 60, प्रारंभिक स्तर पर लिखने का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर मोटर कौशल का विकास। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में दो उत्पादक कौशल क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बोलना लिखना। क्वेश्चन नंबर 62, संपूर्ण भाषा परिप्रेक्ष्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकीकृत तरीके से भाषा कौशल का शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं लगता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मानदंड संदर्भित परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए आकलन के विचारों का उपयोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र की सलाह सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1951। क्वेश्चन नंबर 66, कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67, भाषा का मुख्य घटक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से भाषा अधिग्रहण के कितने स्तर हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 69, निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा, सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा। यह कथन निम्न में से किसका है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हुमायूं कबीर। क्वेश्चन नंबर 70, जवाबदेही आकलन के स्तर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, हाव संप्रेषण का प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सांकेतिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 1885 में डैश ने पठन पाठन के लिए वाक्य विधि को अपनाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फर्नहैम। क्वेश्चन नंबर 73, किस प्रकार से का पाठ्यक्रम प्रत्यक्ष निर्देश पर बल देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी व्यवहार पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र विधि किसकी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कोमेनियस एंड हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 76, किसने कहा है एक शिक्षक अनंत काल को प्रभावित करता है, वह कभी नहीं बता सकता कि उसका प्रभाव कहाँ रुकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हेनरी एडम्स। क्वेश्चन नंबर 77, आत्म प्रकाशन मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, यह कथन निम्न में से किसका है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सर विलियम विंटन। क्वेश्चन नंबर 78, किस उम्र में एक बच्चा अपनी भाषा विकसित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 79, दूसरी भाषा शिक्षण में TBLT है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्य आधारित भाषा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन अर्थ आधारित गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक शब्द को जोर से पढ़ना और उसका अनुवाद करना। क्वेश्चन नंबर 81, कक्षा 1 में एक अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक चित्रों कविताओं और कहानियों से प्रारंभ होती है और अंत में अक्षर के साथ समाप्त होती है। भाषा शिक्षण में इस प्रकार की व्यवस्था निम्न में से किस उपागम को दर्शाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस विधि को दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाने की प्राकृतिक विधि के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भाषा एक जैविक रूप से निर्धारित प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 84, पाठ्यचर्या के विकास को प्रभावित करने वाले कहलाते हैं? सही विकल्प चुनें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम की नींव। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान में अंग्रेजी को क्या स्तर दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कार्यालयी भाषा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या फ्रेडलर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अक्षर व ध्वनि पर आधारित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी फोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 88, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, RTE का मतलब है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 90, जब युवा शिक्षार्थियों को उनकी वर्तनी और विराम चिन्हों में सुधार करना सिखाया जाता है तो वो करेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उनकी सटीकता में सुधार। क्वेश्चन नंबर 91, आमतौर पर यह माना जाता है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान डैश की अवधि का उपयोग करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3/4। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा कौशल ग्रहणशील है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सुनना और पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 93, शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लैंडर्स। क्वेश्चन नंबर 94, मानसिक विकास के लिए भाषा को उतना आवश्यक माना है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। यह कथन निम्न में से किसका है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन।
क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रारंभिक शिक्षा या बाल वाटिका के लिए आयु सीमा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष की उम्र से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 96, प्रसिद्ध पुस्तक कोर्स द लिंग्विस्टिक जनरल के लेखक निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर द सोरेस। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी भाषा के विकास में एक चुनौती नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेजी के साथ लोगों की अपरिचितता। क्वेश्चन नंबर 98, इनपुट हाइपोथेसिस का अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाषा और भाषा अधिग्रहण के बारे में शिक्षार्थी के संपर्क में आने के बीच संबंध। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन एक प्रकार की भाषा का संकेत है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन भाषा की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका पेपर, बीएड का पेपर 104। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई नीड योर सपोर्ट टू कीप द चैनल गोइंग, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share the video with all your friends. Thank you for watching the video.